Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। इस खास बुलेटिन में चुनाव से जुड़े हर खबर का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत वोटिंग परसेंटेज के साथ, उसके बाद जो दावे प्रतिदावे किए गए हैं उसके साथ। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। पहले चरण में बंगाल की 152 सीटों पर 93% करीब मतदान हुआ। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़े कल रात के हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। दोनों राज्यों में आज़ादी के बाद से अब तक की ये सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। बंगाल में इससे पहले 2011 में 84.72% वोटिंग हुई थी। बम्पर मतदान को सभी दल अपनी जीत बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल की जनता ने SIR के खिलाफ बम्पर वोटिंग की है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग ने बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। वोटिंग के बाद सभी EVM मशीनें सुरक्षित हैं, स्ट्रांग रूम में रख दी गई हैं। इसके साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को एक साथ आएंगे। तो बंगाल चुनाव में बम्पर वोटिंग को CM ममता बनर्जी अपने पक्ष में बताती हैं। कह रही हैं कि SIR के खिलाफ एक बम्पर वोटिंग हुई है, उसी की लहर चली है तो इतनी वोटिंग हुई है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो वोटिंग के दिन वॉर रूम में ही मौजूद थे, उन्होंने इस बम्पर वोटिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ा दावा किया कि बंगाल में BJP प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। मतदान प्रतिशत दिखाता है कि लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा और उत्साह बढ़ा है। दूसरे फेज में भी वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, मतदान करेंगे। अमित शाह ने मौजूदा जो फीडबैक है उसके आधार पर दावा किया कि पहले फेज की 152 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 110 से ज्यादा सीटें जीत रही है। यह अमित शाह का दावा है। सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। अमित शाह ने यह भी साफ किया कि बंगाल में BJP का पहला CM जो है मुख्यमंत्री है, ये बंगाल से ही होगा। बंगाल में पैदा हुआ होगा, बंगाली भाषी, बंगाली पढ़ा हुआ होगा। ये दावा भी अमित शाह ने किया। मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। कॉन्फिडेंस देखिए आप अमित शाह का। अभी पहले फेज का ही चुनाव खत्म हुआ है, 152 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में 125 से ज़्यादा सीटें बची हुई हैं, लेकिन यहीं से वो दावा कर रहे हैं कि 152 सीटों पर जहां वोटिंग हुई है 110 से ज़्यादा सीटें BJP जीत रही है। और बाकायदा वो मुख्यमंत्री कौन होगा इसका इशारा भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि BJP का कार्यकर्ता होगा जो बंगाली जानता होगा, जो बंगाली बोलता होगा, जो बंगाली पढ़ा लिखा होगा। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो ये कह रही हैं कि जो बम्पर वोटिंग है इसके पीछे SIR के खिलाफ का माहौल है, और अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो जनता का उत्साह है, बम्पर वोटिंग है,
वो ये बताने को काफी है कि बीजेपी के पक्ष में हवा है और 152 में से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जीतना तो तय है। तो अभी दूसरे फेज का इलेक्शन बचा हुआ है, लेकिन अभी 152 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो चुकी है कि अब तो सत्ता ज्यादा दूर है नहीं और यहीं से 110 से ज्यादा सीटें हम जीत जाएंगे, ये दावा बीजेपी का है। और राहुल सौमित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर 24 परगना से। राहुल, अभी एक फेज का इलेक्शन हुआ, 152 सीटों पर ही वोट हो पड़े हैं, लेकिन अमित शाह अभी से क्लियर है, वो ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बंगाली भाषा का होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। इतनी आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी कि एक फेज का इलेक्शन अभी बचा हुआ है और अभी से वो आश्वस्त है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री तो तय है, बीजेपी की सरकार तो आनी तय है। देखिए अविनाश, ये तो अपने अपने दावे हैं, वो अपने दल की, जाहिर सी बात है, अपने दल की बात रखेंगे और ममता बनर्जी अपने दल की बात रखेंगे। देखिए पहले फेज का इलेक्शन खत्म हो गया है, दूसरे फेज का इलेक्शन की जद्दोजहद चल रही है। अभी हम 24 परगना, ये अविनाश या इस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं 33। अगर आप बात करें तो बम्पर वोटिंग की, तो ये तो रिकॉर्ड बन गया भारत में, क्योंकि त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां पर इतनी बम्पर वोटिंग हुई। तकरीबन आप मानिए कि 93 लोगों ने वोट दिया है, 100 में 93 लोगों ने वोट दिया है। आप एक बात कह रहे थे कि ममता बनर्जी इसका SIR की बात कर रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं 24 परगना में आया, लोगों से बातचीत किया, तो उन्होंने ये इस बात को कहा ऑन रिकॉर्ड, ये आगे जब प्रोग्राम आप देखेंगे माहौल टाइट तो उसमें आपको दिखेगा, उन्होंने कहा हाँ एक बात तो है कि हम इसलिए भी वोट करने गए। हालांकि पश्चिम बंगाल का कल ही मैंने आपको बताया रिकॉर्ड वैसे भी मतदान का बहुत अच्छा होता है। एक बात SIR की है, अमित शाह कॉन्फिडेंट है बहुत, वो विश्वास के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से उन्होंने अनऑफिशियल टॉक की, तकरीबन 1.5 घंटे की टॉक रही, उसमें भी उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे पूरी तरीके से, और इस बात को लेकर विश्वस्त थे कि हाँ कुछ जगहों पे है हमें जद्दोजहद उठानी पड़ सकती है, लेकिन पहले फेज और दूसरे फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना तय है। उसके पीछे वो कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को गिना रहे थे, कट मनी को गिना रहे थे और 15 साल के कुशासन को गिना रहे थे। जब हमने एक सवाल उनसे अनऑफिशियली ये भी पूछा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे सेना हट जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी 2 महीने चुनाव के बाद भी यहाँ पर CAF रहेगी। चूंकि उन्होंने थैंक यू कहा, एक जिक्र किया कि ये पहला चुनाव है जहाँ पे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। 3 चुनाव का उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, और लोग गुम होने वाले, चूंकि इसके पहले जो था 600 लोग गुम हुए, उसके पहले 900 लोग गुम हुए, ऐसे आंकड़े उन्होंने दिए। इस बार भी गुम है, लेकिन वो संख्या 30 की है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बता रही, जो बम्पर वोटिंग हुई है, कि वो एज है। पहला फेज उनके लिए 2021 का चुनाव देखेंगे, वो भी वहां पे बढ़त बनाए थे, लेकिन ममता बनर्जी से पीछे थे। तो यहाँ पे ये 15 सालों के शासन को एंटी इनकम्बेंसी तो अविनाश दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है एंटी इनकम्बेंसी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये ममता बनर्जी का गढ़ है, लेकिन देखिए आप मुझसे बात करते करते लोग चले जा रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ अपने कैमरामैन के साथ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो लोग जय श्री राम के नारे लगा के चले जा रहे हैं। यहाँ पता है अविनाश, जय बोंगला और जय श्री राम, जय बोंगला TMC का है और जय श्री राम, देखिए जय श्री राम तो सबके हैं, सबके हृदय मन में है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो लड़ाई तो अविनाश, इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में दिलचस्प होगी। लेकिन फर्स्ट फेज में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जिन क्षेत्रों में गया, बांकुड़ा, आसनसोल, पुरलिया, रघुनाथपुर, खड़गपुर, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, वहां तो बीजेपी को एज है और वही कॉन्फिडेंस आज अमित शाह का दिखाई भी दे रहा है। राहुल, पहले फेज में जहां पर वोटिंग हुई है, माना ऐसा जाता है, पॉलिटिकल पंडित जो बताते हैं कि ये तो TMC का ही गढ़ था, ममता का ही गढ़ था, लेकिन वहां 152 सीटों में से अगर अमित शाह इतने कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि 110 सीटें ज़्यादा हम जीतने वाले हैं, बीजेपी जीतने वाली है, मुख्यमंत्री तक की बात चल गई है, यानी सेकेंड फेज जो उत्तर बंगाल का इलाका है, सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग है, वहाँ तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ पिछले बार विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। तो TMC की मुश्किलें अगले फेज के लिए और बढ़ी हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए बिल्कुल बढ़ी है। एक चीज़ ममता बनर्जी ने यह भी माहौल बनाया अविनाश कि बंगाली बनाम बाहरी,
यानी वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को करी थी, देश के प्रधानमंत्री को। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाटोला होटल जो होटल है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसी बात को क्लियर किया, लेकिन आश्वस्त किया नहीं है लोगों को। उन्होंने बताया नहीं, जो बंगाल में जन्मा है, बंगाली मीडियम से पढ़ा है, बंगाली बोलता है, हम उसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड फेज है वो लोगों को बता रहे हैं। देखिए बाहरी नहीं है, कई बार होता है ना कि हम बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो वो अपनी तरफ से क्लियर कर रहे हैं कि बाहरी कोई नहीं होगा, जो बंगाल का होगा वही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये टीएमसी के लिए दूसरे फेज में मुश्किलें हो सकती हैं। पहले फेज में भी उन्होंने 91 सीट पिछले चुनाव में हासिल की थी, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड फेज है इसमें बीजेपी को सिर्फ 18 मिली थी। अगर आप काउंट करें 2021 में, तो ये बीजेपी का पहले फेज के अकॉर्डिंग उतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये अविनाश 2021 की बात है ना, ये 2021 की बात है। अब बहुत हवा बदल रही है, कुछ और माहौल चल रहा है। 5 साल में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो इसी आत्मविश्वास की वजह से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सेकेंड फेज में भी फर्स्ट फेज की तरह दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह की बातें अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, कितना कॉन्फिडेंस उनका ऊपर है, इस बात से साफ वो पता भी चल रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि जहाँ पर आप खड़े हैं 24 उत्तर परगना में, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाकर लोग जा रहे हैं, जो कभी टीएमसी का गढ़ माना जाता था। बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप नज़र बना के रखिएगा। पॉलिटिकल अपडेट्स, इलेक्शन अपडेट्स लगातार आपके ज़रिए दर्शकों तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में 100 पार होने का, ये 100 पार 152 सीटें जो पहले फेज में हुई हैं उसकी 100 सीटें का जिक्र वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 152 सीट जहां पर वोटिंग हुई है वहां ये तो तय ही है कि 100 सीटें हम जीत ही जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल के इस पूरे चुनावी रण में हुंकार भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने बम्पर वोटिंग का हवाला देते हुए कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, और जब दिया बुझता है ना तो बड़ा फड़फड़ाता है। मोदी के इस बयान पर टीएमसी ने भी जवाब दिया और कहा कि बंगाल में बम्पर वोटिंग से सत्ता परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं। टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की बम्पर वोटिंग से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी इसे 15 साल के ममता के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के रूप में देख रही है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम में रैली की, जिसमें बम्पर वोटिंग को बंगाल में परिवर्तन की लहर बताया। साथ ही तंज कसा कि बंगाल में टीएमसी का दिया बुझने वाला है, जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मोहर लगा दी है। साथ ही पीएम ने कहा कि भाजपा बेटियों के सपनों को कुचलने नहीं देगी। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है, वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं, तो टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों को एक ही बात कहती है, रेप से बचना है, जिंदा रहना है तो घर से बाहर ही न निकलो। मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं, बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। पीएम मोदी ने जहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की भविष्यवाणी की, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद व्यापारियों को किसी तरह का भतीजा टैक्स या भाईपो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम सिंडिकेट व्यवस्था को खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स,
भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे, जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है, उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे। बीजेपी जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं टीएमसी से एसआईआर के विरोध और टीएमसी के पक्ष में लहर बताकर जीत का दावा कर रही है। जो शिफ्टेड है उसका तो नाम तो एलिमिनेटेड होगा ही, डिलीटेड होगा ही, तो इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो कम हो जाएगा, तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। इससे परिवर्तन का कोई रिलेशन ही नहीं है। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट आप लिख कर रखिए उतना ज्यादा कम बैक, ये जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ पोलिंग होगा उतना मजबूत कम बैक होगा। ममता तो पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर हैं और सिर्फ चुनावी रैलियों को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ एक पर्सनल कनेक्ट की कोशिश भी वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएम मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से फोटोग्राफी भी की है, हालांकि उनका पुराना शौक भी रहा है। तस्वीरों में प्रधानमंत्री हाथ में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नाविकों से बातचीत भी की, हुगली में नाव की सवारी कराने वाले नाविक को 1000 रुपये भी दिए और बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाव की सवारी वाली तस्वीरें भी शेयर की हैं। पीएम ने लिखा कि कल शाम हावड़ा से कोलकाता तक लंबे रोड शो के दौरान हावड़ा ब्रिज पर था। आज सुबह उसे हुगली नदी से देखा। हर बंगाली के लिए गंगा का एक बड़ा खास स्थान है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। पीएम मोदी ने हुगली नदी में करीब 1 घंटे सैर किया। पीएम ने कोलकाता के हुगली घाट पर नाव की सवारी के बाद नाविक गौरांगो बिस्वास को गले भी लगाया और 1000 रुपये भी दिए। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अप्रैल का अपना झाड़ग्राम की रैली के दौरान एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी उन्होंने खाई थी, जो बड़ा वायरल हुआ था। हर कोई झालमुड़ी की दुकान पर भी पहुंच रहा था, झालमुड़ी ट्रेंड भी कर रहा था। झालमुड़ी बनाते हुए दुकानदार ने पूछा कि आप प्याज खाते हैं? पीएम ने जवाब दिया, हाँ प्याज खाता हूँ, बस दिमाग नहीं। ये सुनकर दुकानदार भी हंसने लगे थे। पीएम ने दुकानदार से इस मुलाकात का करीब 40 सेकंड का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, साथ ही कुछ तस्वीरें भी उन्होंने अपलोड की थी।